स्टेज पे जलवा फरोज अपनी जमाअत के बावकार आलिम दीन व शोराए इस्लाम जो अच्छे अच्छे कॉन्फ्रेंस में कामयाबी के जामिन बना करते हैं, मुहिब्बे गिरामी वकार हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद एजाज अहमद साहब क़िबला इकौनवी जो अल्हम्दुलिल्लाह सिक्के राइजुल वक्त की तरह इस वक्त पूरे मुल्क में आप छाए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उस्ताजुल असातिज़ा नूरानी तशरीफ फरमा है। हम उनके कदमों का बोसा लेकर के आपके रूबरू हाजिर हुए हैं और जसारत करूंगा कि कुछ कहने की और दुआ है कि परवरदिगार आलम जो कुछ मैं कहूँ सबसे पहले हमें, उसके बाद आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। अभी अभी आपने एक बहुत ही अछूते अंदाज में एक मनक़बत और एक नाते पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत कारी मोहम्मद सलमान इस्माइली जो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये भी पूरे इलाके में यूपी में ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन एकदम सिक्के राजुल के वक्त की तरह ये भी चल रहे हैं, इसमें कोई मुबालगा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह नकीब जलसा हजरत अल्लामा कारी मौलाना अफजाल अहमद साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी बड़े आन बान शान के साथ तशरीफ रखते हैं। आपने हजरत के निकाबत भी समाअत की और सिर्फ नाक़िब ही नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छे शायर भी हैं, सुभान अल्लाह, अच्छी शायरी भी करते हैं, अच्छे मद्दाह भी हैं, बेहतरीन आवाज़ के मालिक भी हैं। अगर वक्त ने साथ दिया तो आप इनसे भी कुछ नातो मनक़बत समाअत करेंगे। आइए थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने हाजिर आया और अब ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा। उलमाए किराम का तारुफ कराना भी सहाबा की सुन्नत है, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। उलमा से मोहब्बत करना, उलमाए किराम का तारुफ कराना, अच्छे जुमलों में सजा करके फूलों की थाली में उन्हें कौम के सामने पेश करना, ये सालिहीन का तरीका रहा है, बेशक। और उसी तरीके पे अमल करते हुए मैंने इनका तारुफ लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया, अल्लाह ताला मेरी इन कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। हजरात आज ये जो जलसा हम और आप कर रहे हैं, जहां हम तशरीफ रखते हैं, इसका ताल्लुक एक अल्लाह के मुक़द्दस वली की ज़ात से है, सुभान अल्लाह, जिनके नाम से आप वाकिफ हैं। दो मज़ार है यहाँ पे, एक बुजुर्ग का नाम तो मैं जानता हूँ, हजरत नौरंग शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, दूसरे एक हजरत बाबा समीउल्लाह शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये दो बुजुर्ग का इज्तिमा है आपके गांव में, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बड़े खुश नसीब हैं यार कि जिस गांव में अल्लाह का मुक़द्दस वली लेटा हो, सुभान अल्लाह, अल्लाह का मुक़द्दस वली लेटा हो, उस गांव के लोगों का क्या कहना है ना। अब क्या था, किरदार क्या था, पैगाम क्या था, ये हमें जांचना है, परखना है और किताबों के जरिए से इनके तमाम अहवाल को देखना है कि दुनिया में अल्लाह ने इस मनसब पर इन्हें फाइज किया तो क्यों किया, क्या मकसद था,
और इनसे काम क्या लेना चाहता था परवरदिगार आलम? मैं जानता हूं कि ज़ुहद व तक़वा, खुदा से मोहब्बत, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अच्छी उनसियत करके इन्होंने उस मकाम को तो हासिल कर लिया, लेकिन अल्लाह ने इनसे काम क्या लिया और कौन सा काम लेना चाहता है, हमें ये जांचना है, हमें ये देखना है। तो आओ मैं आपको बताऊं कि ये अल्लाह के वलियों का मकाम क्या है, अल्लाह के वली किस मनसब पर फाइज हैं और ये दुनिया में किस तरह हमारे काम आ सकते हैं, आखिरत में हमारे किस तरह काम आएंगे। आखिर हम इनसे मोहब्बत क्यों करते हैं, क्या रिजल्ट मिलता है हमें, क्यों मोहब्बत करते हैं, है ना? आदमी जब किसी से मोहब्बत करता है तो सबसे पहले मंजिल सामने रखता है ना? आप किसी को चाहें तो सबसे पहले चाहत में मतलब होती है, बगैर मतलब के कोई किसी को चाहता नहीं है ना? अल्लाह के वलियों से हम मोहब्बत करते हैं, इसमें हमारा क्या मतलब है, हमारा जाती क्या फायदा है? तो आओ मेरे इस गांव के गय्यूर मुसलमानों, मैं नस्से कतई से कुरान पाक के हवाले से इस बात को वाज़े करना चाहता हूं कि आज जो ये जलसा आपने सजाया है, अल्लाह के मुकद्दस वली के नाम से आपने ये पिंडाल, ये डेकोरेशन किया है, ये खर्चा किया है, दामे दिल में कदमे सुखने हिस्सा लेकर के आपने इसे सजाया है। ये पैसा, जो कीमती पैसा आपने लगाया है, ये किस दिन काम आएंगे, क्यों काम आएंगे, किस लिए काम आएंगे? आओ मैं आपको बताऊं, अल्लाह अकबर कबीरा, ये तो अल्लाह के वली है, ये तो अल्लाह के मुकद्दस वली है। आम बंदे के तरफ आओ, मैं बताता हूँ, आम बंदे के तरफ आओ। एक सहाबी रसूल अर्ज करते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में सहाबा का मजमा लगा हुआ था। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा को दर्स दे रहे थे, इरशाद फरमा रहे थे कि ऐ सहाबा सुनो, दुनिया में जो इंसान एक दूसरे से मोहब्बत करेगा, बोलो सुभान अल्लाह, एक दूसरे से मोहब्बत करेगा, दिली मोहब्बत, दिली उनसियत रखेगा, मोहब्बत की बात आई है तो मैंने ये जुमला कहा कि दुनिया में वो इंसान जो आम हैसियत रखता है, जब एक दूसरे से मोहब्बत करता है, एक दूसरे से उनसियत रखता है, कल बरोज़े क़यामत जब वो इंसान इकट्ठा होगा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर सच्ची मोहब्बत करने वाला सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए उससे मोहब्बत करता है, बगैर किसी रियाकारी के, बगैर किसी मतलब के, बगैर किसी फायदे के, अल्लाह की रज़ा के लिए उससे मोहब्बत करता है, खाह वो मशरिक में हो या वो मगरिब में हो, वो कई कई कोसों दूर पे हो, लेकिन क़यामत के दिन जब वो इकट्ठा होंगे, जब वो आपस में मुलाकात करेंगे, तो परवरदिगार आलम फरिश्तों के जरिए से पैगाम पहुंचाएगा कि जाओ उन बंदों को लेकर के आओ जो एक दूसरे से मोहब्बत किया करते थे, एक दूसरे को से उनसियत रखते थे, एक दूसरे की से चाहत रखते थे। अल्लाह अकबर कबीरा, यहाँ इन्होंने नमाजें नहीं पढ़ी है, यहाँ इन्होंने हज नहीं किया है, यहाँ इन्होंने सदका खैरात नहीं किया है, यहाँ इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो बहुत अजीम काम हो, सिर्फ मोहब्बत किया है, वो भी अल्लाह के लिए मोहब्बत किया है। अब अल्लाह के लिए मोहब्बत करने वालों के लिए अंजाम क्या होगा? क़यामत के दिन वो बंदा बुलाया जाएगा, परवरदिगार आलम के बारगाह में पेश किया जाएगा, फरिश्ते ले जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला मुखातब होगा कि ऐ मेरे बंदे, तूने एक दूसरे से मोहब्बत सिर्फ इसलिए किया था कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, तो जा दुनिया में तू एक दूसरे को राजी करता रहा, आज तेरा रब तुझसे राजी हो गया है, जा मैंने तुम्हारे लिए जहन्नम को हराम कर दिया, जन्नत तुम्हारे किस्मत में मुकद्दर कर दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत की बात है, सुभान अल्लाह। अब आओ, एक आम बंदे से मोहब्बत करने का ये अंजाम है, अल्लाह के वली के बारगाह में आ जाओ। हजरत
हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह अहयाउल उलूम में इरशाद फरमाते हैं, ये इबारत मौजूद है कि अल्लाह तबारक व तआला कि ये जो मुकद्दस बंदे हैं जिन्हें हम अपने लफ्जों में वली कहा करते हैं, सुभान अल्लाह, इनके ताल्लुक से आपने कुरान पाक की आयतें भी पढ़ी होंगी। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इससे पहले इमाम साहब ने तर्जमा करके बता दिया कि यही एक जमात है रूए जमीन पे जिसे किसी का खौफ नहीं, जिसे किसी का खौफ नहीं, सिर्फ अल्लाह का खौफ वो अपने दिल में रखते हैं। सुभान अल्लाह, सिर्फ अल्लाह का खौफ वो अपने दिल में रखते हैं। इमाम गजाली फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा। आओ इमाम गजाली के इस कौल को पढ़ते हैं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत का दिन होगा, अल्लाहु अकबर कबीरा, नफ्सी नफ्सी आग का आलम होगा। नफ्सी नफ्सी के आलम में लोग पशीले में शराबोर होंगे, एक दूसरे की तरफ भटक रहे होंगे। यही बाप जो दुनिया में अपने बच्चों की परवरिश किया करता है, दुनिया में अपने बच्चों को लाड किया करता है, दुनिया में अपने बच्चों पे शफ़क़त किया करता है, दुनिया में अपने बच्चों के लिए खून पसीना बहा करके कमाई करता है ताकि मेरे बच्चे अच्छी जिंदगी गुजार सके, किफालत की जिंदगी न गुजारे। अपने बच्चों के लिए वो हक़्क़ल मक़दूर कमाने की कोशिश करता है ताकि मेरे बच्चे अच्छे माहौल में तालीम हासिल कर सके, अच्छे माहौल में जिंदगी बसर कर सके, अच्छे माहौल में अपनी जिंदगी गुजार सके। कल क़यामत के दिन जब उस बाप को जरूरत पड़ेगी, अपने औलाद के पास जाएगा और कहेगा कि ऐ मेरे बेटे, मैंने दुनिया में तेरे लिए अपने खून को पसीना बना करके बहाया था, मैंने दुनिया में न जाने कितनी मेहनत करके तेरे लिए कमाई करके पैसा इकट्ठा किया था, मैंने दौलतों का खजीना आपके सामने रख दिया था, मैंने अपने तमाम तर रानाइयों को कुर्बान करके तुम्हारे कदमों में रख दिया था ताकि तुम खुशहाल रहो। ऐ मेरे बच्चे, आज एक नेकी कम पड़ गई है, एक रत्ती सी नेकी कम पड़ गई है, एक नेकी तू मुझे अता कर दे ताकि मेरी बख्शिश हो जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। वही बच्चा जो दुनिया में बाप के जो है बाप के सामने अपने सीने को चौड़ा करके चल रहा था, ये सोच करके कि मेरा बाप डॉक्टर है, ये सोच करके मेरा बाप मास्टर है, ये सोच करके मेरा बाप इंजीनियर है, ये सोच करके मेरा बाप ठेकेदार है, ये सोच करके मेरा बाप महाजन है, ये सोच करके कि मेरा बाप मालदार है, मैं उस माल पे इतरा रहा हूँ, इस माल पे वो इतरा करके दुनिया को तो दिखा सकता है, लेकिन कयामत के दिन ये माल काम आने वाला नहीं है। कयामत के दिन ये माल उसको काम नहीं आएगा। अब काम कौन आएगा? आओ मैं आगे बताता हूँ। वो बाप बेटे के सामने गिड़गिड़ाएगा, रोएगा, आरीजा पेश करेगा, मेरे बेटे मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, एक थोड़ी सी नेकी ही तो चाहता हूँ, एक रत्ती से नेकी ही दे दे ताकि मेरी बख्शिश हो जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो बच्चा पहचानने से इनकार कर देगा। मेरे दोस्तों, मैं लफ्ज़ी नहीं कर रहा हूँ, अहयाउल उलूम में इबारत मौजूद है, पढ़ लेना। वो बच्चा उस वक्त कहेगा कि अरे बाबा, आप वाकई मेरे बाप थे, आप वाकई दुनिया में मेरे बाप थे, आपने मुझे पैदा किया था, आप वसीला बने थे, अल्लाह ने आपके जरिए से दुनिया में हमें भेजा था, लेकिन आज जो हालत आपकी है वही हालत मेरी है। मैं माजरत खा हूं, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो बच्चा इनकार कर देगा। अब ये इंसान अपनी उस बीबी के पास जाएगा जो उसकी शरीके हयात हुआ करती थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। वही बीबी जो उसके लिए जान देने के लिए तैयार हुआ करती थी, वही बीबी जो उसके लिए खाना और कपड़े का सारा व्यवस्था किया करती थी, वही बीबी जो उसके लिए दिन और रात मेहनत और मशक्कत करके उसके आराम के लिए हर चीज मुहैया किया करती थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। मियाँ और बीबी से बेहतर रिश्ता दुनिया में और कौन सा रिश्ता हो सकता है? इतना करीब रिश्ता और कौन सा रिश्ता हो सकता है? वही बीबी जो दुनिया में जान देने का दावा करती थी, कल क़यामत के दिन ये
शौहर जाएगा, अर्ज करेगा, ऐ मेरी शरीके हयात, ऐ मेरी बीबी, ऐ मेरी बीबी, मेरे पास नेकी कम पड़ रही है, एक रत्ती सी नेकी तू मुझे दे दो ताकि मुझे जन्नत मिल जाए, मैं अल्लाह के घर मुकर्रब हो जाऊं और जन्नत में हम अपना महल बना सके। अल्लाहू अकबर कबीरा। वो बीबी कहती हुई नजर आएगी कि दुनिया में तो मेरे शौहर थे आप, दुनिया में हम तुम्हारे फरमाबरदार थे, दुनिया में तुम हमारे शौहर थे, हम तुम्हारे कर्जदार थे, तुम मेरा नानो नफ्का पूरा करते थे, मैं आपकी खिदमत किया करती थी। और सुनो, दुनिया में मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ किया वो मैंने किया, लेकिन यहाँ कयामत का दिन है, ये नफ्स नफ्स का आलम है, यहाँ कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है, यहाँ सब अपने आप में पशेमा है, यहाँ सब अपने आप में परेशान है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो बीबी भी माजरत करते हुए नजर आएगी, अपने दामन को बचा करके निकल रही होगी और शौहर से माजरत करके हट जाती होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये परेशान इंसान क्या करे तो क्या करे, रब्बे काबा के बारगाह में आरिज़ा पेश करता है, ऐ पाक परवरदिगार आलम, ना बेटा काम आ रहा है, ना बीबी काम आ रही है, ना और कोई रिश्तेदार काम आ रहा है, ना उस्ताद काम आ रहा है, ना शागिर्द काम आ रहा है। ऐ अल्लाह मैं करूं तो क्या करूं। परवरदिगार आलम के बारगाह में ये आरिज़ा पेश करता हुआ नजर आएगा। जब ये बंदा अल्लाह के बारगाह में आरिज़ा पेश करेगा तो परवरदिगार आलम इरशाद फरमाएगा, ऐ बंदे सुन, यहाँ तेरे काम कोई आने वाला नहीं है, न तेरी बीबी तुम्हारे काम आ सकती है, न तेरा बेटा तुम्हारे काम आ सकता है, न तेरे रिश्तेदार तुम्हारे काम आ सकते हैं, न तेरे अज़ीज़ व अक़रबा तुम्हारे काम आ सकते हैं। अगर काम कोई आ सकता है तो इल्लल मुत्तक़ीन, सिर्फ मुत्तक़ी लोग तुम्हारे काम आ सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस। माशाअल्लाह। इल्लल मुत्तक़ीन, सिर्फ मुत्तकी लोग तुम्हारे काम आ सकते हैं। अब ये मुत्तकी लोग कौन है? महशर के लोग पूछेंगे, परवरदिगार आलम हम अनपढ़ हैं, गंवार हैं, जाहिल हैं, हमें पता नहीं कि ये मुत्तकी है कौन लोग। तो रब इरशाद फरमाएगा, जानना चाहते हो तो आओ। परवरदिगार आलम अपने जलवों को बिखेरेगा, बोलो सुभान अल्लाह। फरिश्तों के जरिए से रब इरशाद फरमाएगा, कहो इनसे, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, बोलो सुभान अल्लाह। अरे तुम्हें मुत्तकियों की तलाश है तो आओ, मुत्तकी कोई और नहीं है। अरे मुत्तकी तो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, मुत्तकी तो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह है, मुत्तकी सरकार गाज़ी के पाक है, मुत्तकी वारिस पाक है, मुत्तकी हुजूर पांच पीरान शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह है, मुत्तकी हुजूर नौरक शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह है, मुत्तकी हजरत समीउल्लाह शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह है। हिंदुस्तान की सरजमीन पे या पूरी दुनिया में जितने औलियाए किराम हैं, इन्होंने तक़वा को हासिल करके अल्लाह के कुर्ब को हासिल कर लिया है, मुत्तकी बन करके अल्लाह के दोस्त बन गए हैं। अब क़यामत के दिन इनके अलावा तुम्हारी मदद और कोई नहीं कर सकता। अगर कोई मदद कर सकता है तो यही अल्लाह के वली बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही अल्लाह के वली तुम्हारी मदद कर सकते हैं। ऐ मेरे भाइयों, आओ बड़ी तेजी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करूं। आओ हजरते बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारगाह में चलते हैं। नाम सुना होगा आप लोगों ने, और गालिबन डॉक्टर साहब गए भी होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपने उम्रा भी किया है, और दुआ करिए कि बगदाद मुअल्ला का भी ये दीदार कर ले। सुभान अल्लाह। ये मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला सबको मदीना शरीफ पहुंचा दे, सबको मदीना शरीफ की हाजिरी नसीब अता फरमाए। आमीन आमीन। हुजूर बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह ताला अलैह, बड़ा लंबा वाकया है लेकिन शॉर्टकट में आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। आप जिस गांव में रहते थे, जिस मोहल्ले में रहते थे, उस मोहल्ले में एक आम आदमी रहा करता था। एक आम आदमी रहा करता था, नमाजी था, दीनदार था, लेकिन बहुत ज्यादा तकवा शियार नहीं था। बहरहाल उसका इंतकाल हो जाता है। इंतकाल
हो जाता। बहुत जमाने की बात नहीं है, खुतबाते अजमेर में ये बात मौजूद है, पढ़ लेना। खुतबाते अजमेर में ये बात लिखी हुई है। बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह ताला अलैह कुछ दिन के बाद ख्वाब देखते हैं। ख्वाब में आपने देखा उस बंदे को, उससे सवाल करते हैं कि ए बंदा बता तेरा हाल क्या है, तेरे साथ क्या मामला पेश आया, तेरे साथ अल्लाह ने क्या मामला किया। उसने कहा यार जो कुछ आमाल मैंने किया था दुनिया में उसी का तो बदला हमें यहाँ मिलेगा, उसी का तो हमें बदला यहाँ मिलेगा। अरे जिस तरह हम कॉपी लिखेंगे रिजल्ट उसी तरह से तो आएगा। ऐसा तो है नहीं कि नंबर इस तरह बढ़ा दिया जाएगा, तो इस तरह नंबर बढ़ने वाला कोई चक्कर नहीं है। लेकिन आओ एक जमात ऐसी है जिसके बारगाह में हम जाएं, इस सर को खम करें, सर नियाज को खम करें, तो अल्लाह रिजल्ट को बढ़ा दिया करता है। उस बंदे ने कहा जो अमाल मैंने किया उसके बदले में हमें जन्नत मिलने वाली नहीं थी, हमें तो जहन्नम में भेजा जा रहा था। फरिश्तों को हुक्म हो गया कि ले जाओ ये जहन्नमी है, जहन्नम में ले जाओ। जैसे ही जहन्नम के करीब पहुंचाया गया तब तक एक फरिश्ता आता है, अर्ज करता है कि ये इस बंदे को आजाद कर दो। अल्लाह ने कहा है इस बंदे को छोड़ दिया जाए, इस बंदे को बख्श दिया जाए। फरिश्तों ने पूछा आखिर वजह क्या है। रब ने फरमाया जहन्नम में ले जाओ। हम लोग जहन्नम में लिए जा रहे थे, जहन्नम के दरवाजे पे पहुंच चुके हैं। अब तुम कह रहे हो कि रब कह रहा है वापस ले आओ, इसको इसकी बख्शिश हो गई है, इसे माफ कर दिया गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो पूछने वाले ने पूछा, फरिश्ते एक दूसरे से पूछते हैं कि वजह क्या है। आने वाले ने बताया वजह ये है कि जो है जब ये दुनिया में था इसने कोई अच्छा काम तो नहीं किया था, कोई बहुत नेक काम तो नहीं किया था, कोई बहुत बड़ा मुत्तकी परहेजगार तो नहीं था। अपने गुनाहों के बदले के वजह से इसे जहन्नम में डाला जा रहा था, जहन्नम के करीब पहुंचाया जा चुका था। लेकिन एक काम इसने नेक किया था, एक काम इसने बहुत बेहतर किया था। कहा वो कौन सा काम है जरा हमें तो बताओ। अल्लाह अकबर कबीरा। जब फरिश्ते ने पूछा वो कौन सा नेक काम है, तो फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि इसने अपनी जिंदगी में और अपने जिंदगी में हिंदुस्तान के राजा, हम सबके ख्वाजा, हम सबके आबरूए हिंदुस्तान हुजूर ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो अजमेर की सरजमीन पे लेटे हुए हैं, अल्लाह के मुकद्दस वली है। उस जमाने की बात है, ये बंदा नेक तो नहीं था लेकिन एक मर्तबा इसने मेरे वली हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारगाह में हाजिरी दी और दस्तपोशी कर लिया। सुभान अल्लाह। हाथों को चूम लिया। अब अल्लाह को ये गवारा ना हुआ कि जिस बंदे ने मेरे वली के हाथों को चूमा हो, मेरे वली के हाथों का बोसा लिया हो, उसे हम जहन्नम में डाले। नहीं नहीं, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने वाला जहन्नमी नहीं बल्कि जन्नती हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस। अल्लाह अकबर कबीरा। ये वलियों की पावर है। वलियों से मोहब्बत करने वालों तुम्हें रिजल्ट जरूर मिलेगा, मायूस ना होना। ये कुरान से साबित है कि अगर रिश्ता मजबूत करना है, रिश्ते में इस्तिकामत पैदा करनी है, तो दुनियादार के पीछे ना जाओ। दुनियादार तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, सिर्फ पैसे दे सकता है, वकार बढ़ा सकता है, रियाकारी करके वक्ती तौर के लिए आपका मिजाज पुरुषी कर सकता है, लेकिन आखिरत के लिए कुछ नहीं दे सकता। कि दे सकता है, आखिरत के लिए कुछ भी नहीं दे सकता। लेकिन आओ इन वलियों के बारगाह में आओ जिनके नाम से आपने यह सब कुछ किया है, इनसे वाकई यही मोहब्बत रखोगे तो ये दिल में इरादा रखो कि अगरचे हम गुनहगार हैं, अगरचे हम बदकार हैं,
अगरचे हम सियाहकार हैं, अगरचे हम गुनहगार हैं, लेकिन अल्लाह इनकी मोहब्बत के सदक़े में हमारी मग़फ़िरत जरूर अता फरमाएगा। अल्लाह इनकी मोहब्बत पे हमारी बख्शिश जरूर अता फरमाएगा। लेकिन आओ, सिर्फ मोहब्बत को दिल में रख लेने से काम चलने वाला नहीं है। सिर्फ मोहब्बत दिल में बसा लेने का नाम नहीं है। इसके आगे एक जुमला और है। इमाम गजाली ने फरमाया, अगर वाकई तुम इनसे मोहब्बत करते हो तो इनके किरदार से भी मोहब्बत करना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। इनके किरदार से भी मोहब्बत करना पड़ेगा, इनके गुफ्तार से भी मोहब्बत करना पड़ेगा, इनके लिबास से भी मोहब्बत करना पड़ेगा, इनके चाल ढंग से भी मोहब्बत करना पड़ेगा, इनके तमाम चीजों से मोहब्बत करना पड़ेगा। अब अल्लाह के वली बने तो कैसे बने? इन्होंने तक़वा अख्तियार किया, ये नमाज पढ़ते रहे, ये तस्बीह तहलील करते रहे, ये अल्लाह को राजी करने के लिए रात को रात नहीं समझा, दिन को दिन नहीं समझा, ये हमेशा गोशा नशीनी अख्तियार करके रब काबा के बारगाह में गिड़गिड़ाते रहे। तब जाकर के रब ने इन्हें ये मकाम अता फरमाया है, ये बुलंदी अता फरमाई है, ये ऊंचाई अता फरमाई है। अब अगर आपको वाकई इनसे मोहब्बत है तो इनके तमाम तर किरदार पे आपको चलना पड़ेगा, इनके किरदार पे अमल करना पड़ेगा। जब इनके किरदार पे तुम अमल पैरा हो जाओगे तो कुरान का फैसला है कि ये दुनिया में भी तुम्हारे काम आएंगे, कल मैदान महशर में भी ये तुम्हारे काम आएंगे। सुभान अल्लाह। आओ हजरते गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारगाह में चलते हैं। बस 5 मिनट की गुफ्तगू। हजरते गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वारदहु अन्ना के बारगाह में वली की बात आ गई है तो वलियों के सरदार की बात सुनना बहुत जरूरी है ना। अरे दुनिया में जब किसी को विलायत मिले या मिलेगी या इससे पहले मिल चुकी है या कयामत तक मिलती रहेगी तो बगैर गौसे आजम के मुहर लगाए वली हो ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह। बगैर गौसे आजम का जब तक मोहर नहीं लगेगा वली वो नहीं हो सकता। अरे यार वलायत का तो मामला अलग है। ये जो सूरज निकलता है ना सबसे पहले बारगाह गौसियत में हाजिरी देता है। सुभान अल्लाह। ये सूरज और चांद सबसे पहले सरकार गौसे आजम के बारगाह में हाजिरी देते हैं, तब अपनी चमक को फैलाते हैं, इनकी शुआएं फैलती हैं, है ना। तो वली की बात है। सुभान अल्लाह। आओ गौसे आजम के बारगाह में आओ। सरकार सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस वाक़ये को आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी किताब में तहरीर फरमाई है। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह पावर बता रहा हूँ। पावर देखो वली औलिया किराम की कितनी होती है। अल्लाह ने कितना कुछ दे रखा है यार एक अपने वली को। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम वाज कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे। सुभान अल्लाह। 70,000 का मजमा था। कितना? 70। बोलो यार, कुछ तो बोलो, कुछ बोलो, कुछ डोलो, जरा सब जोर से बोलो। कितना? 70,000। माशाअल्लाह। 70,000 का मजमा था। आप तकरीर फरमा रहे थे, आप मेराज शरीफ का वाकया बयान कर रहे थे, मेराज शरीफ का वाकया बयान कर रहे थे। और हकीकत में मेराज के ताल्लुक से यार पूरी सूरत नाजिल हुई है। सुभान अल्लाह। सुब्हानल्लज़ी असरा पूरा सफा उसी के ताल्लुक से भरा पड़ा हुआ है। ये कोई मुबालगा नहीं है। सरकार गौसे आजम वही बता रहे थे जो रब ने पहले फरमा दिया था। सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई, मेरे सरकार मेराज को गए, है नहीं? मेराज को गए। अब जमीन से आसमान का सफर और 7 तबक को पार करके और आखिरी मंजिल तक पहुंचना, अगर कोई 70 साल तक के घोड़ा दौड़ाते रहे तब भी सफर को तय नहीं किया जा सकता। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतना तवील सफर, इतना लंबा सफर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पल भर में आप जाते हैं और 7 आसमान को क्रॉस करते हुए और सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। आपने जन्नत का भी सैर किया और जहन्नम को भी आप देखते हैं। जहन्नम के
तमाम तबकात का मुताला करते हैं और जन्नत के तमाम बागात को आप देखते हैं, सुभान अल्लाह। उसके बाद में तमाम अंबिया किराम की इमामत भी फरमाते हैं, तमाम अंबिया किराम से मुलाकातें भी होती हैं, तमाम रसूलाने इज़ाम से मुलाकातें भी होती हैं। नमाज का तोहफा भी दिया जाता है। नमाज ज्यादा थी, उसको कम कराने के लिए कई बार आना जाना भी पड़ता है, फिर वापस भी आते हैं। सरकारे गौसे आजम ने वाक़िये की रोशनी में ये बयान फरमाया कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज पे गए और जाने के वक्त इतना लंबा सफर आपने किया, तय करके और सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे। उसके बाद जन्नत का सैर किया, जहन्नम के तबकात को देखे, उसके बाद नमाज का तोहफा मिला। बारी बारी नमाज को कम कराते रहे, फिर वापस आए। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, मामला कुछ इस तरह था कि मेरे सरकार जिस बिस्तर से गए थे वो बिस्तर माशाअल्लाह गर्म था, वो बिस्तर भी एकदम बिल्कुल गर्म था। और मेरे सरकार जिस कमरे से गए थे उस कमरे की कुंडी भी हिलती रही। मेरे सरकार वजू के लिए पानी रखे थे, पानी भी तरोताजा था। अल्लाह अकबर कबीरा, ये मामला बयान कर रहे थे, ये मुअम्मा ये खोल करके लोगों के सामने गौसे आजम बयान फरमा रहे थे। एक यहूदी खड़ा हो जाता है, अर्ज करता है, ऐ गौसे आजम, आप तो अल्लाह के मुकद्दस वलियों में शामिल होते हैं, आप तो एक जिम्मेदार आलिम हैं, भला बताओ ये कैसी बहकी बहकी बातें आप कर रहे हैं? क्या कौन सा ऐसा इंसान है जो इतना लंबा सफर करके सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचा हो, जन्नत को भी देखा हो, जहन्नम को भी देखा हो और नमाज पाया हो, फिर उसको बारी बारी जाकर के माफ भी करवाया हो, उसके बाद वापस भी आया हो? आप कह रहे हैं कुंडी भी हिल रही थी, बिस्तर भी गर्म था, वजू के लिए जो पानी रखा गया था वो पानी भी तरोताजा सा। ये बात समझ में नहीं आ रही है। सरकारे गौसे आजम ने 70,000 मजमे में जो है उससे मुतवज्जे होकर के कहा कि ऐ यहूदी, तू अगर समझना चाहता है, तू अगर इसकी जांच करना चाहता है, तू इसके रिजल्ट को जानना चाहता है तो रुक, मैं इसके रिजल्ट तक तुम्हें पहुंचाना चाहता हूं। सरकारे गौसे आजम की तकरीर जारी है। तकरीर मुकम्मल होने के बाद जो है वही यहूदी अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद जो है अपने बीबी से कहता है खाना निकालो। खाना निकाला जाता है, खाना परसा जाता है, खाना सामने पेश किया जाता है। मकसद नहीं है, पावर बताना मकसद है कि अल्लाह के वलियों का पावर क्या हुआ करता है। अब वो जाता है, नदी में जाता है, समंदर में जाता है, जैसे ही गोता लगाता है और अपने सर को पानी के नीचे ले जाता है। कसम खुदा की जो है इस वाक़िये में आला हजरत ने लिखा है कि जैसे अपने सर को निकाला तो निकालने के बाद क्या देखता है कि मुअम्मा बदला हुआ है, हालात बदले हुए हैं, जगह बदला हुआ है, मुल्क बदला हुआ है। ना वो जगह है, ना वो मुल्क है, ना वो इंसान है। अभी तक वो मर्द था, डुबकी लगाने के वक्त मर्द था और जैसे ही बाहर निकलता है औरत बन जाता है। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। जैसे ही बाहर निकालता है सर को, औरत बन गया। अब औरत बन गया नहीं, बन गई है ना। अभी तक था, अब थी, है ना? अभी तक था, अब बेचारी थी। बताइए पल भर में क्या से क्या हो गया है? अल्लाह अकबर कबीरा। अब आगे सुनो। अब ये बंदा जो है जब ये औरत के लिबास में आ जाता है, औरत के जिन्स में आ जाता है, अब बरहना बाहर तो निकल नहीं सकता, क्योंकि एक लज्जा होती है औरत के अंदर, शर्म होती है, हया होती है ना, कि वो बरहना आम मर्दों की तरह चड्ढी पहन के नहीं घूम सकती। घूम सकती है? नहीं घूम सकती है। मर्द बेचारे हैं, बड़े हो गए हैं, 5-5 पप्पा जो है लड़कों के बाप हो गए हैं, लेकिन चड्ढी पहन करके पूरे गांव टहलते रहते हैं, चड्ढी पहन करके गुस्ल भी कर लिया करते हैं। अरे मेरे भाइयों, ये चड्ढी पहनना छोड़ दो, सतर को छुपाना फर्ज है। सुभान अल्लाह, सतर को छुपाना फर्ज है।
जहां तक के शरीयत ने कहा है उतना छुपाना हमारे और आप सब के लिए जरूरी है। आओ, मैं इस मसले पे नहीं जाना चाहता। अल्लाह अकबर कबीरा। अब वो जो है जब बाहर अपने सर को निकाला तो देखा कि मेरा जिस्म तो यार मुकम्मल औरत के हिस्से में तब्दील हो गया है, औरत का हिस्सा बन गया है। अब मैं बाहर जाऊं तो कैसे जाऊं, अब लोगों के सामने में जाऊं तो कैसे जाऊं। अल्लाह अकबर कबीरा। उसकी नजर पड़ती है, थोड़ी देर दूर पे देखा कि कुछ लोग कपड़ा धुल रहे हैं, कुछ धोबी लोग कपड़ा धुल रहे थे। उनको आवाज देती है और देने के बाद जो है बुलाया कि मेरे भाई मेरे पास कपड़े नहीं हैं, मैं बरहना हूँ, बाहर आ नहीं सकती, तुम मुझे कपड़ा बदन छुपाने के लिए दे दो। अब उसने कपड़ा दिया। कपड़ा देने के बाद जब ये बाहर निकली, निकलने के बाद जो है उस आदमी ने पूछा कि ए खातून जरा तो ये बता, तुम जो है तेरा घर कहाँ है, तेरा नाम क्या है, तू कहाँ से आई है और किस बस्ती की रहने वाली है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये पशेमा है, इसके जबान पे कोई कलिमात नहीं आ रहे हैं, हालात इस कदर बदल गए हैं कि कुछ कह नहीं पा रही है। बेचारी कहे तो क्या कहे कि हम पहले मर्द थे औरत बन गई हूँ, ये कैसे कह सकती है, उसकी जबान खामोश है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो धोबी अपने घर लेकर के चला जाता है, उस खातून को लाचार समझ के, मजबूर समझ करके अपने घर लेकर के चला आता है। कुछ दिन के बाद उसने शादी का पैगाम दिया और निकाह कर लेता है। बोलो सुभान अल्लाह। निकाह कर लेता है। निकाह करने के बाद जो है अल्लाह के फजलो करम से सरकारे गौसे आजम के विलायत के सदक़े में, चूंकि यहाँ सरकारे गौसे आजम को अपनी मुकम्मल विलायत को साबित करना मकसूद था। सरकारे गौसे आजम की निगाहें देख रही थी कि ये नदी में गया, डुबकी लगाया, मर्द से औरत बना, औरत के बाद ये फला के घर गया और उसके बाद इसका निकाह फला से होने वाला है। ये सरकारे गौसे आजम की निगाहें देख रही थी। वाकई निकाह होता है। निकाह हो जाने के बाद जो है एक बच्चा पैदा होता है, दो बच्चा पैदा होता है, तीन बच्चे पैदा होते हैं। इस तरीके से 7 बच्चों को वो जन्म देती है, 7 बच्चों को पैदा करती है। 10 साल का अरसा गुजर जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दिन जो है वही औरत अपने बड़े बच्चे से कहती है कि ऐ मेरे बाबू, ऐ मेरे लाल, आप इन बच्चों को संभालना, हम नदी जाकर के आ रही हूँ, जाकर के थोड़ा सा गुस्ल करती हूँ और बदन को साफ करके मैं लौट के आ रही हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। मशीयत इलाही तो देखो, सरकारे गौसे आजम की निगाह तो देखो कितनी दूर तक देख रही थी। अल्लाह अकबर कबीरा। 10 साल के बाद 7 बच्चों को पैदा करने के बाद वो नदी पे पहुंचता है और पहुंचती है और नदी में जैसे ही कूदने के बाद डुबकी लगाती है और डुबकी लगाने के बाद जब सर बाहर निकला तो क्या देखती है कि जिस तरह से मैं पहली बार डुबकी लगा करके यहूदी से औरत बनी थी, इसी तरह इस डुबकी में औरत से यहूदी बनती हुई नजर आई। सुभान अल्लाह। यहूदी पहले था, अब यहूदी बन गया। उसी तरीके से मर्द का शक्ल, मर्द का बदन। अल्लाह अकबर कबीरा। मुकम्मल मर्द के जिस्मानी हालात में आ जाता है। अब आने के बाद बाहर निकलता है, फौरन घर की याद आती है, दौड़ता हुआ घर पे पहुंचता है, आता है अपने बीवी से कहता है कि खाना। अल्लाह अकबर कबीरा। बीबी ने कहा कि लग रहा है कि आज बहुत जल्दी आप चले आए, क्या गुस्ल नहीं किए, बगैर गुस्ल किए हुए चले आए। अल्लाह अकबर कबीरा। ये जुमला जब बीबी का उसने सुना तो पैर से जमीन निकल जाती है। उसने सोचा या अल्लाह 10 साल का अरसा गुजर गया, 7 बच्चे भी मैंने पैदा कर लिए और बीबी कह रही है कि तुम गुस्ल किए बगैर चले आए हो, इतनी जल्दी तुम्हारा कैसे आना हो गया। ऐसा लग रहा है कि तुम तालाब में डुबकी बगैर लगाए चले आ रहे हो। अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये न देखा आओ न ताओ, बीबी से मुखातब तो बाद में हुआ, वहां से कदम को बढ़ाया और कहा चलो बगदाद मोहल्ला चलते हैं, गौसुल अकवास फर्दुल अफराद सैयदना शेख अब्दुल कादिर बारगाह में चलते हैं। सरकारे बड़े पीर के बारगाह में आता है। आने के बाद जो है अपने सर को, नियाज़े सर को खम करता है, बारगाह गौसियत में सजदा रेज़ हो जाता है, अर्ज करता है ऐ मेरे सरकार, ऐ मेरे गौस, आप वाकई अल्लाह के वली हैं।
विलायत मिली है, उस मदीने वाले आका के पास के पावर का आलम। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाना जमाने की झोली, इस बार का जब ये आलम है उस बार का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। तो माँ हसल ये है कि औलियाए किराम का पावर बेइंतहा होता है। माशाअल्लाह आपके घर में दो दो वली लेटे हुए हैं, आपको कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं डॉक्टर साहब, किसी मुअव्विज़ के पास जाने की जरूरत नहीं। अगर वाकई दिल में यकीन है और भरोसा है तो जो कुछ मांगना है इनसे मांगो, जो कुछ कहना है इनसे कहो, इंशाअल्लाह हमें यकीन ये कामिल है कि ये जरूर तुम्हारी मुरादों को पूरी करेंगे, क्योंकि अल्लाह ने वो पावर दे रखा है, इनके पास वो हिस्सा दे रखा है, ये जिसे चाहे बांट सकते हैं, जिसे चाहे तकसीम कर सकते हैं। तो अगर मोहब्बत करनी है तो दुनियादार के पीछे ना भागो दोस्त, आओ अल्लाह के मुक़द्दस वलियों के दामन से वाबस्ता हो जाओ, इसलिए कि ये दुनिया में भी हमारी भलाई और रहनुमाई करेंगे, और कल क़यामत के दिन जब सब पीछा छोड़ देंगे तब यही औलियाए किराम हमारे काम आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको औलियाए किराम सालिहीन इज़ाम से सच्ची पक्की अच्छी मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। कोई हजरात आप जाइएगा नहीं, हमारे उस्ताज़ गिरामी जो बहुत मुशफ़िक़ और बहुत भी मुहिब्बी मुरब्बी हमारे उस्ताद के हैसियत से हैं, हजरत कारी मोहम्मद सलीम साहब बहुत मानते हैं बेचारे, बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। उनकी तकरीर, उनकी नसीहत आमेज बातें आप हजरात को सुननी है और सुन करके मुकम्मल तौर पर के आपको जाना है। इससे पहले आप किसी को यहाँ से हटना नहीं है। वादा करते हो ना, कितने लोग नहीं जाओगे? कोई नहीं जाएगा माशाअल्लाह। इधर तो कोई नहीं उठाया भाई, माशाअल्लाह। हाँ, तो जाना नहीं भाई, आपको मुकम्मल गुफ्तगू सुननी है। और तूतिए चमनिस्ताले रिसालत आली जनाब कारी एजाज साहब क़िबला जो आपके बहुत चहीते शायर हैं, उनकी नात भी सुननी है इंशाअल्लाह। और